न्याय सभी को नहीं मिलता, या यूँ कहें कि 45% लोगों को ही फैसला मिल पाता है। अब उसमें न्याय कितने को मिल पाता है यह कहना मुश्किल है। मैं 45% इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि कोर्ट में चलने वाले मुकदमों में तारीख पर तारीख से परेशान होकर लगभग 10% लोग समझौता कर लेते हैं। और इस तरह से मेरा मानना है कि बचे 90% मुकदमों में 90 जीतेंगे तो 90 हारेंगे भी। कभी कभी यह गिनती बढ़ भी जाती है क्योंकि इसमें वादी या प्रतिवादियों की संख्या 2 या उससे बहुत अधिक होती है। ऐसा ही एक मुकदमा चला राहुल गांधी जी के खिलाफ सूरत सेशन कोर्ट में मोदी सरनेम को लेकर। इस मुकदमे में अभी तक क्या हुआ और अब आगे क्या होगा सब जानेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं अपनी बात अनिल के साथ। राहुल गांधी ने 2019 में केरल की एक सभा में पूछा था कि सारे मोदी चोर क्यों होते हैं। एक बार फिर आप वीडियो को सुन लीजिए। सब चोरों के नाम मोदी 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 कैसे हैं? नीरव मोदी, ललित मोदी, नरेंद्र मोदी, और अभी थोड़ा ढूंढेंगे तो और बहुत सारे मोदी निकलेंगे। उनके इस वाक्य को अपमानजनक टिप्पणी मानते हुए सूरत सेशन कोर्ट में मुकदमा दायर किया गया, जिसमें 23 मार्च 2023 को राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुनाई गई। 20 अप्रैल 2023 को राहुल गांधी ने ऊपरी अदालत में याचिका दी, लेकिन इनको राहत नहीं मिली और आज 7 जुलाई 2023 को गुजरात हाई कोर्ट ने सेशन कोर्ट के फैसले को उचित ठहराते हुए राहुल गांधी को किसी भी तरह की राहत नहीं दी। यदि गुजरात हाई कोर्ट निचली अदालत या सेशन कोर्ट के फैसले को निरस्त कर देता तो उनका जो डिस्क्वालिफिकेशन है वो भी रद्द हो सकता था। अब राहुल गांधी हाई कोर्ट के फैसले को निरस्त करने के लिए उच्चतम न्यायालय या प्रचलित भाषा में बोले तो सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। यह मेरी समझ में नहीं आया कि वो आज क्यों नहीं गए। हो सकता था कि यदि वो आज सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए होते तो आज रात तक उनको फैसला भी मिल सकता था। चौंकिए मत जनाब, तीस्ता सीतलवाड़ याद है ना, उनको भी 4 घंटे के अंदर न्याय मिल गया था, जबकि उस दिन 2 बेंच बिठानी पड़ी थी। सुप्रीम कोर्ट में क्या हो सकता है जानेंगे उसे भी, लेकिन उससे पहले 2 काम कर लेते हैं। सबसे पहले वीडियो को लाइक और शेयर करके मेरा समर्थन करें और सब्सक्राइब करके मेरे सामाजिक परिवार का हिस्सा बनें। मैं अपने सभी व्यूअर के प्रति आभार व्यक्त करता हूं और जो लोग विदेशों में मेरी वीडियो देख रहे हैं उनके प्रति विशेष आभार। आप लोग मेरा हौसला बढ़ाते हैं और इससे काम करने का दिल करता है। गुजरात हाई कोर्ट से झटका लगने के बाद सारे कांग्रेस समर्थक राहुल का हौसला बढ़ाने लगे, जैसे आप लोग मेरा बढ़ाते हैं। अब आप भी देख लीजिए। हमारा प्रधानमंत्री कैसा हो? देश का प्रधानमंत्री कैसा हो? देश का प्रधानमंत्री कैसा हो? राहुल गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद। राहुल गांधी जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं। मेरी भी शुभकामना है राहुल जी को, ईश्वर उनको दीर्घायु करे। उसके आगे क्या कह रहे थे लोग? देश का नेता कैसा हो? राहुल गांधी जैसा हो। मैं क्या कहूँ, सबकी अपनी सोच होती है। अगर कह देते कि कांग्रेस का नेता कैसा हो, राहुल गांधी जैसा हो, तो और अच्छा लगता। अब उसके आगे कह रहे थे हमारा प्रधानमंत्री कैसा हो, राहुल गांधी जैसा हो। आप लोग का फूंक के आए हो भाई? जिसने अपनी कांग्रेस को लगभग फूंक दिया, अब उससे क्या देश फूंकवाना चाहते हो कि हमारा प्रधानमंत्री कैसा हो, राहुल गांधी जैसा हो? राहुल गांधी बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, लेकिन एक अच्छे नेता तो कदापि नहीं, क्योंकि 2019 में मोदी जी ने किसानों को 6000 सालाना देकर चुनाव जीत लिया और राहुल जी 72,000 की घोड़ा करके भी फिसड्डी हो गए। राहुल जी नेता बनना ही नहीं चाहते, लेकिन पता नहीं कौन सी अदृश्य शक्ति है जो कांग्रेस का बंटाढार करने पर तुली है और बार बार राहुल को नेता बनाने का निरर्थक प्रयास कर रही है। अब तो प्रियंका गांधी वाड्रा भी भाई का सपोर्ट कर रही हैं, लेकिन उनके दिल में अब कांग्रेस का नेतृत्व करने का ख्वाब भी पलने लगा है। लेकिन क्या करे, पुरुष प्रधान समाज में देश को न्याय दिलाने का दम भरने वाला परिवार खुद अपनी बेटी के प्रति न्याय नहीं कर पा रहा है। हो सकता है मैं गलत हूं, लेकिन प्रियंका गांधी के हाव भाव तो यही बताते हैं
कि वो जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार है, लेकिन उनके नाम को प्रस्तावित ही नहीं किया जा रहा है। आचार्य प्रमोद कृष्णन जी कई बार इसका संकेत भी दे चुके हैं, लेकिन राहुल जी की कांग्रेस संकेत कहाँ पड़ती है और ट्रेन की तरह पार्टी भी हमेशा गलत ट्रैक पर चली जाती है और फिर नतीजा कि नेता विपक्ष लायक भी नहीं रह जाते। संकेत पढ़ना तो केवल स्वर्गीय रामविलास पासवान जी को आता था और यदि अकेले भी सांसद होते थे तो भी सत्ता में कैबिनेट मंत्री होते थे। अब देखिए प्रियंका गांधी जी ने एक ट्वीट किया और एक कविता है, समर शेष है जनगंगा को खुलकर लहराने दो, शिखरों को डूबने और मुक्तों को बह जाने दो, पथरीली ऊंची जमीन है तो उसको तोड़ेंगे, समतल पिटे बिना समर की भूमि नहीं छोड़ेंगे। समर शेष है चलो ज्योतियों के बरसाते तीर, खंड खंड हो गिरे विषमता की काली जंजीर। पढ़ने में कविता अच्छी लग रही है और जैसे कविता के शब्द हैं ऐसे भाव भी हो जाए तो कितना अच्छा है, लेकिन हमेशा धर्म युद्ध लड़ा जाता है। क्यों? कि युद्ध में अधर्म हमेशा हारता है। यह तो नहीं कह सकता मैं कि अधर्म अगर नहीं हारता है तो अहंकार तो हारता ही हारता है। अहंकार में रावण हारा, अहंकार में दुर्योधन हारा। अब आगे प्रियंका जी ने अपने ट्वीट में कई बार अहंकारी शब्द का प्रयोग किया है और भी शब्द हैं, साम दाम दंड भेद छल कपट। यह शब्द बिल्कुल सही है। यदि राजनीति में अपना अस्तित्व बनाकर रखना है तो इन शब्दों को जीवन में ढालना आवश्यक है। रही बात अहंकार की, तो राहुल गांधी जी के अहंकार ने हेमंत बिस्वा शर्मा को पार्टी छोड़ने पर मजबूर कर दिया। और हेमंत बिस्वा शर्मा ही क्यों, कैप्टन अमरिंदर सिंह और भी बहुत से नेता मिल जाएंगे। अब तो कांग्रेस के साथ मजबूती से वही लोग खड़े हैं जिनकी कोई न कोई मजबूरी है। और कहा भी गया है कि डूबते जहाज से लोग दूर ही जाते हैं। और कांग्रेस भी नहीं, मैं कांग्रेस को डूबता जहाज नहीं कह सकता, क्योंकि कल को किसी जमीन से जुड़े युवा नेतृत्व को कांग्रेस की कमान मिल जाए तो कांग्रेस खड़ी ही नहीं, उसको पर लग जाएंगे और कांग्रेस उड़ना शुरू कर सकती है। लेकिन अभी तो गांधी परिवार का पुत्र मोह कांग्रेस को भारी पड़ रहा है और राहुल गांधी को भारी पड़ रहा है उनका अहंकार। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि राहुल गांधी जी यदि सूरत सेशन कोर्ट में अहंकार न दिखाते तो आज डिस्क्वालीफाइड सांसद नहीं लिखना पड़ता उनको। यदि वो विनम्रता दिखाकर गलती मान लेते तो माननीय न्यायालय इतना कठोर दंड भी नहीं देते। अब सुप्रीम कोर्ट से उनको राहत अवश्य मिल जाएगी, लेकिन यही अहंकार दिखाएंगे तो फिर 2034 तक के लिए उनको राजनीति भूलनी पड़ेगी। 2034 इसलिए कर रहा हूँ कि 2024 का चुनाव नहीं लड़ सकते हैं और 6 साल हो जाएगा तो 2029 का भी चुनाव नहीं लड़ेंगे, यानी 2034 का चुनाव लड़ पाएंगे। लेकिन पूरी उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट से इनको राहत मिलेगी, सजा कम कर दी जाएगी, 2 साल से कम हो जाएगी। तो अगर राहुल गांधी विनम्रता दिखाएंगे तो, लेकिन अपने अहंकार में रहेंगे तो यह भूल जाए। शायद मैं भी कुछ भूल रहा हूं। जी हाँ, विदा लेना। तो इजाजत दीजिए, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।